ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा में भाजपा सरकार के दूसरे स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में मूल्यांकन प्रक्रिया और खरीद संबंधी पहलुओं की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में जून महीने की शुरुआत पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे ठंडी दर्ज की गई। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बड़े व्यापार समझौते को लेकर अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के बीच अंतिम चरण की बातचीत जारी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने की समय सीमा को लेकर नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पढ़ाई पूरी करने के लिए 10 वर्ष की सीमा फिर लागू की जा सकती है। गुजरात के कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ने पर 1500 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले कुछ दिनों में दक्षिण भारत के और क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में 4 जून तक बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना बने रहने की उम्मीद है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम के प्रदर्शन की खेल जगत में सराहना हो रही है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 19 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं। आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई बड़े प्रायोजक उनके साथ जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज आंधी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली से जुड़े मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक रोजगार और सेवाओं के स्वरूप को बदल सकती है।